हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नीरज राजपूत। तो दोस्तों आज मैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट 2020 के बात करूंगा। दोस्तों आप लोग बता दें, यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए यहाँ पर टोटल 800 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल वालों के यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर पोस्टें निकाले गए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जो पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, और इसके लिए कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से लोग आवेदन नहीं कर सकते। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट 2020। तो आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 20 जुलाई है और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो है 21 अगस्त। इसमें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखा है वो 200 रुपये है और बाकी फीमेल एसटी/एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अदर पोस्ट ग्रुप सी के लिए यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 अदर कैटेगरी फीमेल और एसटी/एससी के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो जॉब है ऑल ओवर इंडिया है, यहाँ पर किसी भी स्टेट से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एज की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स है और जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है। यहाँ पर टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्टें 800 हैं। यहाँ पर टोटल 800 पोस्टों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो इसमें पोस्ट वाइज हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंस्पेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट है और सब इंस्पेक्टर यहाँ पर 175 पोस्टें हैं। स्टाफ नर्स और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 8 पोस्टें हैं। और यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 84 पोस्टें हैं। और यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 पोस्टें हैं। और यहाँ पर डेंटल टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। और यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 64 पोस्टें हैं। और यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट है। और हेड कांस्टेबल असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट तो यहाँ पर टोटल 99 पोस्टें हैं। और यहाँ पर हेड कांस्टेबल एनएम मिडवाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 पोस्टें हैं। और यहाँ पर हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 8 पोस्टें हैं। और यहाँ पर हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 8 पोस्टें हैं। और यहाँ पर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1 पोस्ट है। और यहाँ पर हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड के बारे में 3 पोस्टें और कांस्टेबल मसालची की 4 पोस्टें हैं। और कांस्टेबल कुक की यहाँ पर 116 पोस्टें हैं। और कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की 121 पोस्टें हैं। और कांस्टेबल धोबी वाशरमैन की यहाँ पर 5 पोस्टें हैं। और कांस्टेबल डब्ल्यूसी की यहाँ पर 3 पोस्टें हैं। और यहाँ पर कांस्टेबल टेबल बॉय की यहाँ पर 1 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल वेटरनरी की यहाँ पर 3 पोस्टें। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर 1 पोस्ट है। और यहाँ पर हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर की यहाँ पर 1 पोस्ट है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले आप लोगों को हम नोटिफिकेशन की ओर लेके चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं पूरा नोटिफिकेशन क्या है। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर डाइटिशियन की बात करें तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो है बीएससी होम साइंस इकोनॉमिक्स विद द नेचुरेशन एट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्विवेलेंट रिकॉर्डिंग बोर्ड। तो इसमें एज की बात करें तो यहाँ पर बिलो 30 ईयर्स सर्वेंट्स अप टू द 45 ईयर इन द अकॉर्डिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्डर्स। तो दोस्तों यहाँ पर 30 ईयर्स से कम एज होनी चाहिए। और यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए यहाँ पर जो एज दिया है मैक्सिमम 45 ईयर दिया गया है। और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो है 12th क्लास पास फ्रॉम द एनी बोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर केवल इंटर पास मांग रखा है। और उसके साथ साथ ऑफ पास द 3.5 years कोर्स इन द डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम ए रिकॉग्निज्ड बोर्ड ऑफ काउंसलिंग। तो इसके साथ आपके पास नर्स कोर्स डिप्लोमा भी होना चाहिए। और इसके लिए जो एज मांग रखा है बिलो 30 ईयर्स। सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंटरमीडिएट
उसके साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट 2 इयर्स रेडियो डिजाइनेशन का आपके पास होना चाहिए। और इसमें एज की बात करें तो यहाँ पर बिलो 30 इयर्स एज मांग रखा है। अब बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ओनली 12 पास मांग रखा है और यहाँ पर साथ ही 2 इयर्स डिप्लोमा भी पैरामेडिक्स का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए 2 इयर्स का। और इसमें एज की बात करें तो बिटवीन 20 to 25 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए। आपको एज रूल अकॉर्डिंग आप लोगों को छूट भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट विथ बैचलर फिजियोथेरेपी ऑफ 3 इयर्स डिप्लोमा इन द फिजियोथेरेपी। इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी में आपका। यहाँ पर 20 to 25 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन के बारे में। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो मैट्रिकुलेशन विद द साइंस एज ए सब्जेक्ट बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो केवल हाई स्कूल मांग रखा है। और यहाँ पर आपकी एज जो मांग रखी है वो यहाँ पर 20 से 25 इयर्स होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास 2 इयर्स डेंटल डाइजेस्ट कोर्स का आपके पास डिप्लोमा भी या सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 2 इयर्स का। अब बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बारे में। तो यहाँ पर हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांग रखा है, उसके साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। और आपकी जो एज है वो 20 से 25 इयर्स होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में। तो यहाँ पर हाई स्कूल मांग रखा है और उसके साथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। और आपकी जो एज है वो 20 से 25 इयर्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी के बारे में, नर्सिंग असिस्टेंट। तो यहाँ पर ओनली 12 मांग रखा है और उसके साथ 2 इयर्स डिप्लोमा भी होना चाहिए और 1 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसकी एज की बात करें तो यहाँ पर 18 से 25 इयर्स एज यहाँ पर मांग रखा है। यहाँ पर हेड कांस्टेबल एनएम मिडवाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो है 10+2 और यहाँ पर इसके साथ ही आपके पास 2 इयर्स डिप्लोमा भी होना चाहिए नर्स मिडवाइफ का और इसके साथ 1 इयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हॉस्पिटल फील्ड लाइन में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें एज की बात करें तो यहाँ पर 18 से 25 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो 12 पास मांग रखा है और इसमें एज की बात करें तो 18 से 25 इयर्स है और यहाँ पर 2 इयर्स डिप्लोमा भी होना चाहिए रिलेटेड और इसके बाद आपके पास 1 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए वो केवल हाई स्कूल पास होना चाहिए और इसके साथ आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें एज की बात करें तो एज 20 से 25 इयर्स होनी चाहिए। और अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल पास मांग रखा है विद साइंस सब्जेक्ट के साथ। इसके साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और इसमें एज की बात करें तो यहाँ पर 20 से 25 इयर्स एज मांग रखी है। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए केवल हाई स्कूल पास और इसके साथ आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा मांग रखा है हाई स्कूल के साथ। इसमें जो एज है वो 20 से 25 इयर्स एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं कांस्टेबल स्टीवार्ड की। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल पास मांग रखा है। इसके साथ आपके पास फूड प्रिजर्वेशन का यहाँ के आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ एज की बात करें यहाँ पर 18 से 23 इयर्स एज मांग रखा है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कांस्टेबल मसालची के बारे में। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल पास मांग रखा है और इसके बाद आपके पास नॉट लेस देन 2 इयर्स एक्सपीरियंस सिमिलर जॉब। यहाँ पर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए होटल और रेस्टोरेंट का। इसमें एज की बात करें तो यहाँ पर जो एज है वो 18 से 23 इयर्स एज मांग रखा है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कांस्टेबल कुक की। तो यहाँ पर हाई स्कूल जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल पास मांग रखा है। इसके साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए
और यहाँ पर एज की बात करें तो यहाँ पर एज 18 से 23 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो हाई स्कूल पास मांग रखा है। और यहाँ पर एज की बात करो तो यहाँ से 18 से 23 ईयर एज होनी चाहिए। और इसके साथ ही आप लोगों को हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी लिखने और पढ़नी आनी चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कांस्टेबल धोबी वाशरमैन के बारे में। तो यहाँ पर हाई स्कूल आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही आपके पास 1 ईयर्स का धोबी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपकी एज 18 से 23 ईयर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर कांस्टेबल WC के बारे में बात करें तो यहाँ पर हाई स्कूल पास मांग रखा है और इसके बाद आपके पास 18 से 23 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और इसके बाद बात कर लेते हैं कांस्टेबल टेबल बॉय की। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है हाई स्कूल पास होनी चाहिए आपके पास क्वालिफिकेशन। और इसमें एज की बात करें तो यहाँ पर 18 से 23 ईयर्स एज होनी चाहिए और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं हेड कांस्टेबल वेटनरी के बारे में। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो 10+2 होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ। और इसके साथ आपके पास डिग्री और डिप्लोमा भी होना चाहिए। और इसमें एज जो मांग रखा है वो 18 से 25 ईयर्स एज मांग रखा है। यहाँ पर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन के बारे में। तो यहाँ पर 10+2 के साथ आप जो सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री। यहाँ पर बात कर लेते हैं कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10+2 विथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए। और साथ ही आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें यहाँ पर एज की बात करें यहाँ पर 18 से 25 ईयर्स एज मांग रखा है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर के बारे में। तो यहाँ पर 10+2 के साथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास डिग्री डिप्लोमा भी होना चाहिए और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और यहाँ पर 18 से 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर जनरल EWS और SC और OBC के लिए यहाँ पर जो हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 हाइट मांग रखा। यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो जनरल OBC SC OBC के लिए यहाँ पर 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो रेस होगी 1 मील की रेस होगी यहाँ पर 7 मिनट्स और 30 सेकंड में। लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3 फीट। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रेस और 6 फीट पर 2.5 फीट यहाँ पर जो लॉन्ग हाई जंप दी हुई है। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है आप लोगों को ऑफलाइन सबमिट करना है। आप लोगों को रजिस्ट्री डाक द्वारा यहाँ पर स्पीड पोस्ट द्वारा आप लोगों को ये जो पता दिया गया है इस पते पर आप लोगों को भेजना है। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा फॉर्म फिलअप करने के साथ आप लोगों को फ़ोटो वगैरह इसमें दिया गया है क्या क्या इसमें आप लोगों को उस फॉर्म के साथ फिलअप करके भेजना है। तो दोस्तों आप लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये नोटिफिकेशन अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा तभी इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों फिर भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कुछ परेशानी, कोई चीज़ समझ में आप लोगों को नहीं आ रही तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट का तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।